बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की जय जय श्री रघुवीर। सभी परम प्रिय भक्तों को सादर जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। भगवान की बड़ी परम कृपा होती है तब जीव को ये सत्संग मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ी पुण्य क्या है? अगर देखा जाए कि दुनिया में पुण्य क्या है, भगवान का पूजन करना, मंदिर में जाना, यज्ञ करना, कथा सुनना और भागवत सुनना, ये पुण्य अगर कहा जाए तो ये पुण्य नहीं है। फिर पुण्य क्या है? संसार में दुनिया में एक ही सबसे बड़ी पुण्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोले पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। संसार में सबसे बड़ी पुण्य वही है, ब्राह्मण के चरणों का पूजन करना ही दुनिया में सबसे बड़ी पुण्य है। लेकिन कौन से ब्राह्मण होने चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मण नवभिर्गुणः। जो ब्राह्मण के गुणों से युक्त है, जो संध्योपासन करने वाला हो, वेदों का ज्ञाता हो, गायत्री जापक हो, ऐसे ब्राह्मण के चरणों का पूजन करने से बढ़ करके दुनिया में और कोई पुण्य नहीं है। रामचरितमानस में संत भी हैं और असंत भी हैं। संत और असंत की परिभाषा बड़ी सुंदर रामचरितमानस में दी गई है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत और असंत की करनी क्या है, संत क्या करता है और असंत क्या करता है। बोले संत सहाय दुख पर हित लागी, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख है तू असंत अभागे, परहित
पर दुख है तू असंत अभागी। रामचरित मानस में संतों का मिलना गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। संतों का मिलना और असंतों का मिलना दोनों को परिभाषित बड़ा सुंदर परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि संत मिलते हैं तो कैसा होता है और असंत मिलते हैं तो कैसा होता है। बोले अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये तो संत के लक्षण है। संत के लक्षण क्या हैं और असंत के लक्षण क्या हैं? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। रामचरित मानस में संत भी हैं और असंत भी हैं। संत कौन है और असंत कौन है? संत वो है जो परमात्मा का नाम ले, जैसे पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। संत है। और परम संत वो है जिसका परमात्मा सुमिरन करे। ये तो संत हो गए। और परम संत वो है जिसका परमात्मा सुमिरन करे। और परम संत कौन है? परम संत है भरत जी। बोले जग जप राम राम जप जेहि, अब भरत सरिस को राम सनेहि। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तात भरत तुम सब विधि साधु। बड़ी सुंदर व्याख्या किया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तात भरत तुम सब विधि साधु। दूसरे के कष्ट को मिटाने के लिए संत के अंदर जो कष्ट है वही कष्ट असंत के अंदर दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए है। संत के हृदय में एक कष्ट होता है कि मैं दूसरे के कष्ट को दूर करूं, और वहीं पर एक असंतों का लक्षण होता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को कैसे कष्ट पहुंचाऊं। ये असंतों का लक्षण है। तो रामचरित मानस में संत कौन है और असंत कौन है? बोले संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। मानस में संत है भरत जी और असंत है मंथरा। दूसरे के दुख को मिटाने के लिए भरत जी के अंदर जो रोग हैं वही रोग मंथरा के अंदर हैं, दूसरे को कष्ट देने के लिए। संत भरत जी के अंदर कौन से कष्ट हैं? बोले राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और कर मुनि भेष फिरहि बन बनहि। और भरत जी के अंदर 3 बीमारियां हैं। वो 3 बीमारियां कौन है? हृदय में जलन होना, भूख न लगना, नींद न आना। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं यही दुख दाह दाहई, दिन छाते भूख न बासर नींद न राते। ये 3 रोग भरत जी के अंदर हैं। हृदय में जलन होना, भूख न लगना और नींद न आना। और यही 3 रोग मंथरा के अंदर भी हैं। पहला भरत जी का भाव सुन लीजिए आप लोग। किसी ने पूछा भरत जी से, ये तुम्हारे अंदर जो रोग हैं, इस रोग की क्या कोई औषधि नहीं है? क्या कोई दवा नहीं है इस रोग की? भरत जी बोले इस रोग की कोई औषधि नहीं है। कहा कोई तो औषधि होगी। तो कहा यही कुरोग कर औषधि नाही, इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। बोले कोई तो औषधि होगी। अगर बीमारी बनी है दुनिया में
तो उसकी दवा भी है, दवा होगी जरूर, कोई तो दवा होगी इसकी। तो भरत जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, बोले आपन दारुण दीनता सबय कहाँ सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। ये कुरोग तभी दूर होगा जब तक भगवान के देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए, तब ये कष्ट दूर हो जाएगा। और यही बीमारी असंत के अंदर ही होती है। असंत कौन है? बोले असंत है मंथरा। मंथरा के अंदर कौन कौन बीमारियां हैं? यही बीमारी है, हृदय में जलन होना, भूख न लगना, नींद न आना, यही मंथरा के अंदर 3 बीमारी हैं। बोले पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनिभा उरदाहू। राम तिलक सुनिभा उरदाहू, नींद नहीं आती उसको, भूख नहीं लगती, हृदय में घाव हो गया है। 3 बीमारियां हैं। और यही 3 बीमारियां संत के अंदर थी, दूसरे को सुख देने के लिए और दूसरे को कष्ट देने के लिए। मंथरा के अंदर, असंत के अंदर, जो असंत है मंथरा, उसके अंदर भी यही 3 बीमारियां हैं। जब ते कुमति सुना मैं स्वामिन, और भूख न बासर नींद न जामिन। ये 3 बीमारियां मंथरा के अंदर है। तो असंत है मंथरा, असंत है भरत जी। बोलो भैया भरतलाल की जय हो। सभी को सादर जय सिया राम। बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद मंगल कामना। इसी प्रकार से आप लोग हमारी राम कथा को, भागवत कथा को सुनने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो हम राम कथा गाते हैं उसकी सूचना आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आज कुछ समय मिला तो हमने सोचा आप लोगों से 2 बातें कही जाए। और जो हमारे कार्यकर्तागण हैं वो राम कथा और भागवत कथा की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, मंगल कामना। सभी के लिए दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। दीपावली के लिए सभी को मंगल कामना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री श्याम।